प्रोफेशन है, ये ऐसे पैसे कमाता है, ये औरत की इज्जत बेच के पैसे कमाता है, ये औरतों को रुला के पैसे कमाता है, ये औरतों के घर में कलेश करा के पैसे कमाता है, ये अपनी माँ को बदनाम करके पैसे कमाता है, ये अपनी बीवी को बदनाम करके पैसे कमाता है, ये अपने बाप के कमाई हुई इज्जत को धो के पैसे कमाता है। अबे लपुए, झिंगूरे, छुछुंदर, हट। से कोई आवाजें आएंगी बट आई ही नहीं यार। मैं तो वेट करती रह गई, कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ी मेजर प्लानिंग चल रही है, बट चलो वो तो चलती रहे। फर्स्ट वीडियो थोड़ी सी रोस्टिंग इसलिए है, थोड़ी सी फनी इसलिए वे में कर रही है क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस की बहुत कदर करती हूँ। बट आज ना आपको बहुत दिल से एक बात बोल कि जो ये मैटर है ना, ये बहुत सीरियस है। जो इस आदमी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी ना, मैं चाहती, अगर मैं कंटेंट की भूखी होती या मैं व्यू की भूखी होती या मैं इसकी तरह होती बिल्कुल ही नीच, तो मैं पहली तारीख को ही लाती या 31 तारीख को ही अपनी वीडियो लाती। मैंने अपने 2 दिन वेस्ट नहीं करे, 31 और 1 मैंने वेस्ट नहीं करा। मैंने रिएक्ट किया 2 तारीख को क्योंकि इसकी असली औकात दिखानी जरूरी है। इसकी असली औकात दिखानी जरूरी है। इसने मेरे प्रोफेशन पे टारगेट किया है। मेरा फर्स्ट प्रोफेशन जहां से मेरी रोजी रोटी चलती है, इसने ये पहले भी किया था। उसके बाद इसने माफी मांगी थी, उसने फिर ये गलती करी है। मेरे पति की और मैं दोनों मिलकर हम लोग मेहनत करते हैं। हम दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं भैया, हम एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर इतना इतना बुरा टैग है एस्ट्रोलॉजी का जो इसने दिया है और मैं रिएक्ट ना करूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन आज मैं इसके प्रोफेशन पे टारगेट करूंगी। टीचर नहीं है ये बाय प्रोफेशन, ये षड्यंत्री नीच आदमी है, ये इसका प्रोफेशन है। ये आदमी कंटेंट स्क्रिप्ट कैसे बनाता है मैं बताती हूँ आपको। जब पहली बार मेरे घर आया था मुझे बता कर गया था थंबनेल कैसे बनाना है। जब तक देवरानी जेठानी के झगड़े नहीं दिखाओगी, जब तक सास बहू के झगड़े नहीं दिखाओगी, तब तक आकांक्षा तुम्हारी वीडियो नहीं चलेगी। ओ मैं तो दिखा ही नहीं पाई क्योंकि मुझे मेरी सास बहुत प्यारी है, मुझे मेरे ससुराल की इज्जत बहुत प्यारी है, मुझे मेरे मायके की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं नहीं दिखा पाई, मैं फेल हो गई, मैं अच्छी यूट्यूबर नहीं हूं। इनकी स्क्रिप्ट बताऊंगा इस कैसे चलती है। इस इंसान ने इसने यूट्यूबिंग शुरू करी ना, इसको कोई सपोर्ट नहीं किया, इसका खुद का फैमिली मेंबर कोई सपोर्ट नहीं किया। फैमिली पे भी आऊंगी क्योंकि तू मेरे पति पे आया था, छोड़ूंगी किसी को नहीं। इसके किसी फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं किया, लेके भागा था ना अपनी वाइफ को, पढ़ाई करवाने गया था। इस पे भी आऊंगी। छूट गई ना पढ़ाई, आऊंगी। लेकिन ये आदमी लेके भागा था कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूंगा, पर कितने व्यूज थे? 15,000, 20,000, 18,000, 30,000 मैक्सिमम। इस आदमी को समझ में आ गया कि जब लेके भागा, जब सासू मां इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, व्यू आए, बस ये आदमी समझ गया कि यहाँ पे एकता कपूर ही काम आएंगी। उन्हीं से ट्यूशन ली, वो जबकि बहुत अव्वल दर्जे की अच्छी डायरेक्टर हैं, है ना, वो मैसेज भी देती हैं कुछ लास्ट में अच्छा। लेकिन ये नीच लेवल का इसने क्या किया, वहां से स्क्रिप्ट उठाई, पहले सास बहू चमकाई, लड़ो, जैसे कैमरा ऑन, दर 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 दर, कैमरा ऑफ, बात खत्म। फिर इसको लगा नहीं अब मजा नहीं आ, अपने भाई की शादी, ये चीज इसकी पैटर्न कैसे फॉलो होता है, इस आदमी का पैटर्न। ठीक है, मैं इसके करियर पे बात कर रही हूँ, इसको पहले अनसब्सक्राइब करो। रिपीट होता है पैटर्न कैसे रिपीट होता है कि हम क्या करेंगे, पहले लोगों में हाइप बनाएंगे। ये हाइप वर्ड क्या होता है, मुझे सुनने को मिला है, इस आदमी से सुनने को मिला था हाइप। अब घर में शादी है और ये शादियां ढूंढते हैं, एक की तो ढूंढ के निकाली थी क्योंकि उससे पहले तो बंदी मुझे कभी दिखी नहीं, बेचारी की शादी ढूंढ के निकाली, उसको कंटेंट बनाया था इसने, कंटेंट। लेकिन चलो उसके पहले भाई की शादी पे चलते हैं। इसके पापा शर्मिंदा हुए थे इस पे, साथ नहीं दे रहे थे उस वक्त तक इसका, लेकिन बाद में भैया पैसों का खेल है बाबूजी, है फोन करता है कि पापा जी कार्ड में नाम मत छपवाना। पागल है क्या? पापा जी कंटेंट, पैसा बढ़िया आएगा, शादी का खर्चा निकल जाएगा, यहां तक कि हनीमून का ट्रिप का भी निकल जाएगा। धीरे धीरे इस स्क्रिप्ट के भागीदारी एक एक करके इनके सभी सदस्य बनते चले गए। आऊंगी क्योंकि आप मेरे हस्बैंड पे आए हो। अब पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है, क्या बोलता है सुनोगे? तनिषा इतनी जल्दी नहीं सॉल्व करेंगे, अभी रुकते हैं। अगर इतनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे मजा नहीं आएगा। और ये बात 5 क्रिएटर के सामने हुई है,
पांचों बोलेंगे, पांचों बोलेंगे, वरना तुम पांचों भी झूठे हो। लिए पता है किस चीज के लिए बुलाए थे, क्या फोन करके बुलाया था? हमें पॉजिटिविटी की जरूरत है, हमें पॉजिटिविटी की जरूरत है। आकांक्षा अनूप की सारी बातें मुझे सही लगी, लेकिन एक बातें मुझे उनकी गलत लग रही हैं, जो ये बोल रहे हैं कि सचिन की फैमिली मिली हुई है। तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सचिन की फैमिली मिली हुई है या मनीषा मिली हुई है, क्योंकि मनीषा के साथ जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ना ही नहीं, मनीषा के साथ हाथापाई तक हुई है और सचिन ने किया है मनीषा के साथ हाथापाई। और जब मनीषा के घर पर पूजा रखवाई गई थी तो वहाँ पर सबके सामने किट्टू, अमित और सबके सामने सचिन ने मारने की बात तक करी थी मनीषा को। कितने सारे ऐसे लाइव अटेंड किया है सचिन ने जिसमें मनीषा के खिलाफ उन्होंने बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत बोला है। यहाँ तक कि मनीषा का अफेयर भी उजागर करने की कोशिश करी है। मनीषा को काफ़ी हद तक सचिन ने बदनाम किया है। और मनीषा के फेस पर आप लोग जो देख सकते हैं, ये बहुत ही झूठी हंसी है। सिर्फ अपने माँ बाप को दिखाने के लिए झूठी हंसी कायम करती है मनीषा अपने चेहरे पर, क्योंकि इसके मम्मी पापा जब रोते हैं तो मनीषा से बर्दाश्त नहीं होता है और किसी भी हाल में वो अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देखना चाहती। बाकी तो मनीषा को कितना दुख है आप लोग उसके फेस से देख सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि मनीषा अपनी हंसी में अपने आंसुओं को छुपा के बैठी है, क्योंकि मनीषा को पता है कि वो जितना ज़्यादा रोएगी, जितना ज़्यादा कमज़ोर पड़ेगी, तो सामने वाला उसकी कमज़ोरी का और उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाएगा और उसे उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी जितना कि मनीषा को दुख हो रहा है। मनीषा का फेस देख के कभी कभी ऐसी वीडियो में साफ लगता है कि मनीषा बहुत रोई है, बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन वो ऑफलाइन जो भी करती ऑफलाइन उसके आंसू दिखते हैं, ऑनलाइन वो अपने आंसू को छिपा के रखती है। ये मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत खुश है। मुस्कुराहट भी दो किस्म की होती है, जो कि आप देख सकते हैं मनीषा के फेस पे जिस किस्म की मुस्कुराहट है वो बिल्कुल ही फेक है और बनावटी है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जब ऐसे ही मालती और विष्णु की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो जिस हिसाब से ये चीज़ें बढ़ने लगी थी, सभी ऑडियंस को ऐसा लग रहा था, सभी क्रिएटर्स को ऐसा लग रहा था कि विष्णु और मालती मिले हुए हैं, साथ में अर्जुन भी मिला हुआ है। ये सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ व्यूज़ के लिए हो रही है, लेकिन मालती जो फेस कर रही थी ना, वो बहुत ही रियल सब कुछ फेस कर रही थी। और लास्ट में आप लोगों ने उसका अंजाम देखा है कि हम लोग फेक कंट्रोवर्सी समझते ही रह गए और मालती की जान चली गई और विष्णु जेल में बंद है। कोई भी क्रिएटर्स होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, उनकी रियलिटी को भी वो फेक ही समझते हैं। उनको उनकी हर चीज़ ऐसे लगने लगती है कि जैसे ये व्यूज़ का ही खेला है और व्यूज़ के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मनीषा या मनीषा के सास ससुर बिल्कुल भी मिले हुए नहीं हैं। मनीषा के साथ तो वही हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, तो वही हाल मनीषा का है। सचिन के साथ मनीषा भी ऐसे ही बिना गलती के ट्रोल हो रही है। लेकिन आकांक्षा अनूप की एक बातें मुझे ये सही लगी, एक बातें क्या, मुझे सारी बातें सही लगी, सिर्फ ये बातें मुझे सही नहीं लगी जो मैंने अभी आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया। और ये बातें भी मुझे काफ़ी हद तक सही लगी जो कि आकांक्षा अनूप ने बोला है कि सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए अमित और किट्टू के नज़दीक सचिन जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इतनी नज़दीकी वो ला रहा है अमित और किट्टू से, ताकि जो है सब लोग जगत दीदी को भूल जाए और सब कुछ नॉर्मलाइजेशन हो जाए। लेकिन एक बात तो और है कि भले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हो सचिन, लेकिन सचिन एक ऐसा बंदा है कि वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। और अभी हम लोगों को सिर्फ ऐसा लग रहा हो कि नहीं वो ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये भी हो सकती है कि अमित के और किट्टो के करीब जाने की एक वजह सचिन की ये हो सकती है कि किट्टो से उसका अट्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सचिन ऐसा ही है जो अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी बंदी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। उसका कोई भी भरोसा नहीं है कि वो तीसरी बंदी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। और सचिन का तो वैसे भी कोई बेस नहीं है। इतने सालों तक वो मनीषा के लिए सब कुछ करता रहा, अपनी वाइफ के लिए किया, तो सबको बहुत अच्छा लगा और मनीषा की वजह से ही पब्लिक उसे पसंद करती थी, उनकी जोड़ी को पसंद करती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मनीषा के साथ
सचिन नहीं रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही गंदी सी लगती है, उसका शक्ल भी और उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ ख़ास नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो किसी के साथ। अगर अच्छा लगता है तो सिर्फ़ मनीषा के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि मनीषा अगर उसके साथ रहती है तो उसकी पर्सनैलिटी को निखार देती है। और एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा कि किट्टू और अमित कितना खुश हैं। उनको जैसे लग रहा है कि मनीषा के दुःख का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। भाई सृष्टि, आयुष ने और बहुत सारे क्रिएटर ने, अंकुश सक्सेना और स्वाति ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बोला कि भाई मैं यहाँ पर मनीषा का साथ दूंगी और मनीषा के साथ रहूँगी। और ये चीज़ें सचिन को बहुत गलत लगी, क्योंकि सचिन का कहना था कि भाई मनीषा का साथ अगर कोई दे रहा है तो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है भाई। अगर तुम गलत हो तो तुम्हारा साथ कोई क्यों देगा। लेकिन यहाँ पर अमित और किट्टू मनीषा का नहीं सचिन का साथ दे रहे हैं, और यही बातें सचिन को अच्छी लग रही हैं। इसलिए किट्टू और अमित का साथ सचिन को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक घटिया इंसान का साथ देने वाला इंसान कितना घटिया हो सकता है। तो यहाँ पर अमित और किट्टू को मैं बहुत ही घटिया कहूँगी, क्योंकि जो लोग जैसे होते हैं ना उन्हें वैसे लोग ही पसंद आते हैं। और दूसरी बात ये है कि अमित और किट्टू सचिन के साथ इतना घूमना फिरना क्यों हो रहा है, क्यों साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब से सचिन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी जगत दीदी से, तब तक सचिन के और सचिन के फैमिली के सबके अच्छे खासे व्यूज़ गेन हो रहे थे, लेकिन वहीं किट्टू के व्यूज़ डाउन हो चुके थे। इसलिए अपने व्यूज़ को गेन करने के लिए अमित और किट्टू ने प्लान बनाया कि भाई लप्पू सचिन को झांसे में लेते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही लप्पू है, और इसके साथ ट्रिप की प्लान बनाते हैं जिससे हमारे व्यूज अच्छे खासे इंक्रीज हों। लेकिन इन लोगों की घटियागिरी में मैं मनीषा का साथ बिल्कुल दूंगी। मनीषा का साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मनीषा अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभी उसका एज भी बहुत कम है, मासूम है और दिल की बहुत अच्छी और साफ़ है। अगर मनीषा ऐसी नहीं होती तो इतना सब कुछ उसके साथ होता ही नहीं। बात रह गई लप्पू सचिन की, तो ये अपने फ़ायदे के लिए एक कंट्रोवर्सी हमेशा स्टार्ट किए रहता है, क्योंकि 2024 के जाते जाते इसने आकांक्षा अनूप को गुटखे वाली और फर्जी तांत्रिक कहकर अपना एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर लिया था। यानी अपने व्यूज़ का इंतज़ाम पहले से ही कर लिया था। कभी नीतू मेहना, कभी सृष्टि आयुष, और कभी खुद की पत्नी मनीषा, और कभी जगत दीदी। तो अब बारी आई है आकांक्षा अनूप की। इसने किसी भी औरत को नहीं छोड़ा, अर्थमाम देहरादून को भी इसने नहीं छोड़ा। ये जेंट्स तो है, लेकिन पता नहीं किस टाइप का जेंट्स है कि इसे जेंट्स कहते हुए भी शर्म आता है। भाई ये सिर्फ औरतों के पीछे ही पड़ा रहता है, औरतों के पीछे पढ़ पढ़ कर इसे व्यूज़ कमाना होता है। और आज जो ये जगत दीदी के लिए इतना ज़्यादा मेहरबान है, तो कभी कभी क्या, नवंबर एक ऐसा टाइम था जिसमें उसके मन में सिर्फ बदला लेने की भावनाएं थी जगत दीदी से, तो वो जगत दीदी का भी नहीं हुआ और सरेआम उनकी इज्जत सोशल मीडिया पर उछाली। मनीषा ने तो माफ़ कर दिया भाई, सचिन ने जो भी किया अभी भी उसको आस है, क्योंकि सचिन उसका पति है, 5 साल तक वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड किया। मनीषा को ये आश है कि आज नहीं तो कल उसका पति सही रास्ते पर आएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और मैं उसे अपना लूँगी। लेकिन जगत दीदी इतनी मास्टरमाइंड है कि वो सचिन को माफ़ करने वाली नहीं। वो अपनी छवि सुधरवाने के बाद लात मारकर लप्पू को बाहर निकालेंगे अपनी लाइफ से। और लप्पू ना इधर का रहेगा ना उधर का, क्योंकि लप्पू ने सबके साथ जो किया है वही जगत दीदी के साथ भी किया है। सिर्फ लप्पू की वजह से जगत दीदी की अच्छी खासी शादी टूट गई सुमित महल से। सुमित महल एक बहुत ही अच्छा बंदा था और सुमित महल के साथ जगत दीदी की जोड़ी भी सही लग रही थी, और शादी हो जाती तो बहुत ही अच्छा रहता, मनीषा की लाइफ भी क्लियर होती। लेकिन सचिन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। यहाँ मैं कास्ट की बातें तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन सचिन और जगत दीदी का कास्ट अलग है और जगत दीदी सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठेंगे और फ़ायदे निकलवाएंगे लप्पू सचिन से। वो शादी करने वाली नहीं है, ना ही सचिन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताएंगी, क्योंकि सचिन ने जिस कंडीशन में जगत दीदी को छोड़ा है, इस कंडीशन में कोई भी अच्छे घर का बंदा तो इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। और सुमित महल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सुमित महल को अगर शादी करना होता तो वो सबको दरकिनार करके जगत दीदी से शादी कर लेता। लेकिन सुमित महल एक बहुत ही अच्छा और इज़्ज़तदार घर का बंदा है। इतनी सारी इज्जत की चिथड़ियाँ उधेड़ने के बाद
तो बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी फैमिली साफ साफ यहाँ पर जगत दीदी से शादी करने के खिलाफ है और परिवार के खिलाफ जाकर सुमित महल कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। और अब रह गई बात शादी की, तो जगत दीदी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और जिस कंडीशन में है ये, इनको एक मर्द की बहुत ही ज़रूरत है और वो मर्द इनको मिला है लप्पू सचिन, क्योंकि लप्पू के अलावा तो कोई इनकी जाल में फंसेगा नहीं। कि लप्पू को पहले ही से फांस रखा है जगत दीदी ने, इसलिए वो अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ रही हैं कि जगत दीदी के बहुत सारे काम लप्पू सचिन करता है। लेकिन जगत दीदी को भी लप्पू सचिन से प्यार हो गया था और अभी भी है और मनीषा से उनको बहुत ही ज़्यादा सौतिया डाल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ऑडियंस इनसे बोल रही थी कि मनीषा से माफ़ी मांग लो, तो वो उस कमेंट को नज़रअंदाज कर रही थी और अब इन्होंने ऐसा किया है कि अपना कमेंट सेक्शन ही इन्होंने कर दिया है ऑफ। और जब अलका की लाइफ में अलका ने इनसे बोला था कि मेरे सामने आप मनीषा से माफ़ी मांगो, क्योंकि भाई मनीषा ने भी आपके साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं। कभी कभी ऐसा भी आया था कि आप लोगों ने साथ में मिलकर एक थाली में खाना तक खाया था। और मनीषा आज बहुत तकलीफ़ में है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इस लाइफ में माफ़ी मांगो मनीषा से और प्रॉमिस करो कि अब आप मूव ऑन कर लोगी, दोबारा से पलट के उस बंदे की लाइफ में नहीं देखोगी। लेकिन यहाँ पर साफ साफ इनकार कर दिया था इस जगत दीदी ने। बोला था कि अलका तुम मुझे बार बार क्यों कह रही हो, मुझे जिससे माफ़ी मांगनी थी मैंने अपने ऑडियंस से माफ़ी मांग ली और मैं अब किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तुम क्या चाहती हो कि मैं जब भी कैमरा उठाऊं तो मैं माफ़ी मांगती फिरूं? तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इनको मनीषा से कितना ज़्यादा सौतिया डा है। भाई गलती तो इन्होंने मनीषा के साथ करी, दूरियां पति पत्नी में पैदा की। यहाँ पे नुकसान मनीषा का हुआ, साथ में रील्स नहीं बनाने देती थी, साथ में फिजिकल होने से मना करती थी और माफ़ी किससे मांगेंगी? हमसे, आपसे यानी ऑडियंस से। भाई बात तो यहाँ वही हुई कि खीर खाओ आप और हज़म ना हो हमें। खीर आप खाओगे तो हज़म भी आप ही करोगे ना। गलती आपने की है मनीषा के साथ, तो माफ़ी भी तो मनीषा के साथ ही मांगोगे ना, या ऑडियंस से मांगोगे? तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस हद तक ये जगत दीदी गिरी हुई हैं। इनके फेस से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये शातिर है और इनके फैमिली में सिर्फ़ और सिर्फ इनके पापा ही अच्छे हैं, जो कि भोले भाले सीधे साधे हैं। उनको इन किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है और ना ही शायद ये ज़्यादा कुछ जान पाते हैं। बाकी इनके फैमिली में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चैप्टर हैं।